बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन रहते थे। उनका नाम था ऋषि वात्यायन। उन्होंने वर्षों तक मौन व्रत में रहकर शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन एक दिन उन्होंने किसी अन्य क्रोधित ऋषि का अपमान कर दिया अनजाने में। उस ऋषि ने क्रोध में आकर भयानक शाप दे दिया, तू अब न बोलेगा, न किसी को दिखाई देगा, तेरा अस्तित्व रहेगा पर पहचान नहीं। शाप सच हो गया। वात्यायन अब अदृश्य थे, न कोई उन्हें देख पाता न सुन पाता। बस वो अकेले एक वीरान गुफा में वर्षों तक मौन और छाया बने बैठे रहे। जड़ी बूटी इधर, स्वर्गलोक में अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य और सौंदर्य तथा उपचार के देव ब्रह्मा के आदेश से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां ढूंढने निकले थे। एक दिन हिमालय के शिखरों के पास उन्होंने महसूस किया, यहाँ कोई मौन आत्मा है जिसकी पीड़ा पूरे आकाश में गूंज रही है, पर कोई सुन नहीं पा रहा। वे गुफा के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक छाया सी आकृति दिखी। जब उन्होंने पूछा कौन हो, तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि ने देखा एक आत्मा रो रही थी। अश्विनी कुमारों ने अपने कमंडल से सोमरस निकाला, दिव्य औषधियों से एक मानव शरीर का रूप रचाया और फिर उस चेतन आत्मा को उसमें प्रवेश कराया। फिर उन्होंने वैदिक मंत्र फूंके और बोले, हे तपस्वी, तेरा शरीर वापस दे दिया गया है, अब बोलो। उस ऋषि की आंखें खुली। वह कांपते हुए बोले, आपने मुझे नया जन्म दिया है। मैं ऋषि वात्यायन हूँ, शापित था, अब मुक्त हूँ। वह धन्य हो उठे। वर्षों का मौन टूटा। उन्होंने धन्यवाद दिया और तब से मिले वरों को फिर से देवताओं की सेवा में अर्पित किया। करुणा और ज्ञान से शाप भी चमत्कार में बदल सकता है। हर अदृश्य दर्द किसी दिव्य स्पर्श की प्रतीक्षा करता है।